सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। असलियत तो ये है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही है। तो सुना आपने बीजेपी का ये कैसा महिला सम्मान। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी का अपमान करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी के गाल जैसी सड़क बनाएंगे। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में ये कहने वाली बीजेपी को अपने नेता रमेश बिधूड़ी का यह बयान जरूर सुनना चाहिए जो अभी आपने सुना, आपको हमने बताया। रमेश बिधूड़ी बीजेपी के सांसद रह चुके हैं। वो चर्चाओं में तब ज्यादा आए जब उन्होंने अमरोहा से सांसद रहे दानिश अली पर सदन में विवादित बयान दिया था। भरी संसद में मुस्लिम सांसद कुंवर दानिश अली को आतंकवादी कटवा मुल्ला बोला था। वहीं दानिश अली को अपमानित करने वाले रमेश बिधूड़ी को जैसे ही कालकाजी से भाजपा ने टिकट दिया तो दोबारा से महोदय के विवादित बयानों का दौर शुरू हो चुका है। जी हां, दिल्ली की कालकाजी से बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को अपने विवादित बयानों से जाने जाने वाले रमेश बिधूड़ी को बीजेपी ने दिल्ली की कालकाजी से टिकट दिया है। जी हां, और उनके बयान भी कैसे कैसे आने लगे हैं वो भी आपने देखा सुना। जी हाँ, और बयान भी किसके लिए? एक महिला सांसद के लिए, एक महिला सांसद का अपमान। रमेश बिधूड़ी ने अपने बयान से न सिर्फ प्रियंका गांधी का अपमान किया है बल्कि ये देश की सभी महिलाओं का अपमान है। बता दें कि कालकाजी सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने अपने एक बयान से विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी को लेकर अभद्र टिप्पणी की। इस पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। रमेश बिधूड़ी एक वीडियो में यह कहते हुए सुने जा रहे हैं कि लालू ने कहा था बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों जैसा बना दूंगा। नहीं बना पाया, लालू ने झूठ बोला था। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखला की सड़कें बना दी हैं और संगम विहार की सड़कें बना दी हैं, इसी प्रकार कालकाजी सुधार कैंप की बराबर वाली और अंदर वाली सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी जरूर बना देंगे। ये कैसा बयान? एक तरफ बीजेपी महिला सम्मान की बात करती है और महोदय साहब कह रहे हैं कि जो सड़क बनेगी वो प्रियंका गांधी के गाल जैसी बनेगी। इसका क्या मतलब है? एक सांसद आप रह चुके हैं, आपको एक बड़ी पार्टी ने जो सत्ता में है उसने आपको टिकट दिया है, आप प्रत्याशी हैं, आप ऐसी तरह की बयानबाजी करेंगे? जैसे ही महोदय ने यह बयान दिया उसके बाद फिर साहब चर्चाओं में आ गए। जैसे कि लगता है कि साहब राजनीति में दूसरे नेताओं का अपमान करने के लिए आए हैं कि नहीं, हम अगर राजनीति में आए हैं तो हम विधायक भी बनेंगे, सांसद भी बनेंगे, हम मंत्री भी बनेंगे, हम और अपमान भी करेंगे बाकी नेताओं का जो आप करते आए हैं, जो आप कर रहे लगातार। जरा आप भी सुनिए कि रमेश बिधूड़ी ने क्या कुछ कहा है। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दी है, संगम बिहार की सड़कें बना दी है, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। तो सुना आपने, इनकी पार्टी महिला सम्मान की बात करती है, लेकिन साहब पहले दानिश अली का अपमान और अब प्रियंका गांधी का अपमान। बीजेपी तो कहती है कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, लेकिन बीजेपी का ये नारा सिर्फ नारा है। सच्चाई तो यही है जो आपको
आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी के नेता महिलाओं का सम्मान करते हैं, उनके द्वारा किस तरह से महिलाओं पर टिप्पणी की जा रही है। क्या बीजेपी अपने इस विवादित नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी या नहीं? अगर बीजेपी सच में महिलाओं का सम्मान करती है तो उसे फौरन इस नेता के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन शायद ना करे, क्योंकि बीजेपी को इससे फर्क नहीं पड़ा कि कौन क्या कर रहा है। उसको सिर्फ चुनाव जीतना है, कैसे जीतना है उसको सिर्फ उससे मतलब है। अब जिस तरह से रमेश ने विवादित बयान दिया, उसके लिए कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोलना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि यह बदतमीजी सिर्फ इस घटिया आदमी की ही मानसिकता नहीं दिखाती, यह है इसके मालिकों की असलियत। तो पवन खेड़ा कह रहे हैं कि यह सिर्फ इस घटिया आदमी की मानसिकता नहीं दिखाती, बल्कि यह इसके मालिकों की असलियत है। उनका इशारा किसकी तरफ है वो आप समझ रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बीजेपी घोर महिला विरोधी है। रमेश बिधूड़ी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया गया बयान शर्मनाक ही नहीं, उनकी औरतों के बारे में कुत्सित मानसिकता दिखाता है। लेकिन जिस आदमी ने सदन में अपने साथी सांसद को गंदी गालियां दी हो और कोई सजा ना मिली हो, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है? यही बीजेपी का असली चेहरा है। जरा आप भी सुनिए सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा है। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालका जी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है, बल्कि उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? असलियत तो यह है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। जब वो चुनावी सभाओं में मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटियों को कोई छीन कर ले जाएगा जैसे शब्द बोलते हैं, तो उनके नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं, वो और क्या बोलेंगे। लेकिन ये घटिया सोच है, ये घटिया मानसिकता है, और इसके लिए ना सिर्फ रमेश बिधूड़ी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। यह सिर्फ एक महिला प्रियंका जी के अपमान का मामला नहीं है, यह आधी आबादी के अपमान का मामला है। सुना आपने। अब क्या इस घटिया भाषा और सोच पर बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला विकास मंत्री जेपी नड्डा जी या खुद प्रधानमंत्री और भी बीजेपी के तमाम नेता कुछ बोलेंगे क्या? इस घटिया सोच के लिए क्या उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए? यह बंदा खुलेआम बोल रहा है कि एक बार जीतने के बाद वह इस इलाके की सड़कों को प्रियंका गांधी की गालों जैसा बना देगा। इस तरह के बयान देने के बाद भी पार्टी अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो पार्टी पर भी सवाल जरूर उठेगा। वही रमेश बिधूड़ी के बयान पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी हमला बोला है। उन्होंने रमेश बिधूड़ी का बयान शेयर करते हुए एक्स पर लिखा है कि बीजेपी के प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी की भाषा देखिए, यह है भाजपा का महिला सम्मान। क्या ऐसे नेताओं के हाथ में दिल्ली की महिलाओं का सम्मान सुरक्षित है? भाषा बिधूड़ी की है, संस्कार भाजपा के, ये बेटी बचाएंगे। वैसे आज हमें पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मैडम जी की याद आ गई। याद क्यों आई? जी हाँ, राहुल गांधी पर आंख मारने और फ्लाइंग किस का आरोप लगाते हुए कहा था कि राहुल गांधी को महिला और महिला सांसदों का सम्मान करना चाहिए। आज मैडम कुछ बोलेंगी जब उनकी पार्टी का नेता, जिसको आपकी पार्टी ने टिकट दिया है, वो एक महिला सांसद का अपमान कर रहा है, वो कह रहा है कि सड़कें बनाएंगे प्रियंका की गाल जैसी। जी हां, तो क्या आप उस सांसद के खिलाफ कुछ बोलेंगी? कार्रवाई की मांग करेंगी अपनी पार्टी से कि अपनी पार्टी के नेताओं को आप रोकेंगी कि ऐसे बयान मत दीजिए, इससे महिलाओं का अपमान है, ये महिलाओं का अपमान है? लेकिन नहीं, आप खामोश हैं। तो बीजेपी ने हमेशा अपने प्रचार प्रसार में महिला सशक्तिकरण और महिला सम्मान के मुद्दे को अहमियत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री और पार्टी के तमाम नेता महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। लेकिन रमेश बिधूड़ी का यह बयान बीजेपी के नेताओं के दोहरे चेहरे को उजागर करता है। एक और बीजेपी का महिला सम्मान और सुरक्षा की बात करना, और दूसरी ओर एक पार्टी नेता द्वारा महिलाओं के बारे में ऐसी घटिया और अपमानजनक बातें करना, यह साफ तौर पर पार्टी की नीतियों और उसके व्यवहार में अंतर को दर्शाता है। महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली बीजेपी को अपने नेताओं के ऐसे विवादास्पद बयानों पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए।
महिलाओं के प्रति सम्मान का व्यवहार केवल चुनावी घोषणाओं और योजनाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि पार्टी के हर नेता को इसका पालन करना चाहिए, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों ना हो। रमेश बिधूड़ी का बयान यह साबित करता है कि महिलाओं के प्रति मानसिकता में सुधार की आवश्यकता है।